हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। हम टोटल 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, ठीक है, जो अलग अलग पार्ट में होगा। आज हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट है, टेस्ट नंबर सेकेंड, थर्ड आप चैनल पेज की प्ले लिस्ट में जाकर हमेशा देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पेज की प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार भी पूछे जाते हैं और जो भी नए क्वेश्चन बन रहे थे वो भी सब क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हमेशा इस वीडियो को देखना चाहती हूँ, ठीक है। टोटल 20 आपको टेस्ट मिलेंगे। 20 टेस्ट में आपके 1000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन का आपको एक वीडियो मिलेगा, तो वो हमेशा आपको देखते रहना है और इसको एक बार शेयर भी कर देना है सभी दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इससे क्या है ना, आपकी तैयारी मजबूत होगी कमेंट में आंसर दोगे तो। और लास्ट में आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है एनिएक। क्या नाम है? एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एनिएक की फुल फॉर्म है साथियों। एनिएक के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? इसका आविष्कार किसने किया? एनिएक कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर है। इसका आविष्कार किया था जे प्रस्पर एकट ने और जॉन मोचली ने। तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहला कंप्यूटर एनिएक की आविष्कार किसने किया था? तो एकट और जॉन मोचली ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1946 में। जिस वर्ष ये पता चला था कि एनिएक एक सेकंड में 5000 अतिरिक्त समस्याओं पर मंथन कर सकता है, जो अभी तक आविष्कार किए गए हैं किसी भी उपकरण की तुलना में कहीं यह अधिक तेज है। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना, 1946 में इसका आविष्कार हुआ था एनिएक का और ये सबसे पहला कंप्यूटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो महान क्रांति आई थी 1960 में। कब आई? 1960 में आई थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। क्या है? संगणक है। और कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी आपसे कोई पूछ ले तो वो भी आपको याद कर लेना है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ पाओगे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की प्रथा 2001 में भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIIT के द्वारा शुरू की गई थी। कंपनी ने संस्थान की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ये दिन मनाया था, ठीक है साथियों। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस ध्यान रखना 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? जितनी भी फुल फॉर्म में यहाँ पर आपको सामने आए क्वेश्चनों में, तो वो सारी फुल फॉर्म में एक जगह लिख लेना है और याद कर लेना साथियों। कम से कम 40-50 फुल फॉर्म होगी टोटल 1000 क्वेश्चनों में। वो सारी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लिख लेना है, जिसका याद कर लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाते हो। तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना साथियों, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन हो जाएगा और इसको 2-3 बार लिखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और वीडियो को दोबारा भी देख लेना है, एक बार में याद नहीं होंगे सारे क्वेश्चन, दूसरी बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। जैसे आप गूगल खोल के सर्च करते हो कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या है? सर्च इंजन है। गूगल पर आप कुछ भी सर्च करोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो गूगल पर सर्च करोगे, ये भी सर्च इंजन है। याहू भी है, बीडू भी है,
वोल्फार्म अल्फा ये सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा, सर्च इंजन नहीं है निम्न में से, तो ये नहीं है साथियों, तो डी ऑप्शन है, ये सर्च इंजन नहीं है। निम्न में कौन इनपुट इकाई है, इनपुट इकाई कौन सी है इनमें से, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी। तो साथियों इनपुट इकाई आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर में लगा होता है, माउस भी लगा होता है, कंप्यूटर भी, कीबोर्ड भी लगा होता है, स्कैनर भी लगा होता है, जिससे हम इनपुट करते हैं कोई डाटा को, उसे इनपुट इकाई कहते हैं। जैसे हम माउस से इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से हम कुछ भी लिखते हैं वो कंप्यूटर में जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो ये सभी हो जाएगी। स्कैनर से हम स्कैन करते हैं, वो भी कंप्यूटर में जाता है, तो वो भी क्या होगा, इनपुट होगा। तो ये क्या है, सभी इनपुट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 किलोवाट केबी में कितने बाइट के बराबर होता है, 1 किलोबाइट है वो कितने बाइट के बराबर होता है, 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 केबी है वो 1024 बाइट के बराबर होता है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने किलोबाइट होता है। यहाँ पर बाइट नहीं होगा, किलोबाइट होगा। ठीक है, यहाँ पर किलोबाइट समझ लेना आपको, ये क्या है, किलोबाइट है। यहाँ पर किलोबाइट, केबी। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट 1 MB है वो कितने केबी के बराबर होता है। तो साथियों ध्यान रखना, 1024 केबी के बराबर होता है 1 मेगाबाइट 1 MB। और यहाँ पर आप पूरी पढ़ सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना ये, और आपको सारे याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 1 बाइट्स के कितने बिट्स के बराबर होता है, 1 बाइट है वो कितने बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है, 1 केबी होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट्स है वो कितने किलोबाइट के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट है वो कितने किलोबाइट के बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट है वो कितने MB के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर होता है, TB। और 1 पेटाबाइट है PB 1024 TB के बराबर होता है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 हेक्साबाइट है वो 1024 PB के बराबर होता है, P का मतलब पेटाबाइट के बराबर। 1 जेटाबाइट 1024 EB हेक्साबाइट के बराबर होता है। और 1 योटाबाइट है वो 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। और यहाँ पर आप पूरे ये स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, ब्रोंटोबाइट 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर 1024 YB योटा बाइट होता है। और 1 गोपोबाइट के बराबर 1024 BB होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे याद कर लेना है। ये है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसके बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, सिलिकॉन के बनते हैं। किसके बनते हैं, सिलिकॉन के बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इंटरनेट के पते में पद HTTP की सही विस्तृत रूप है। इंटरनेट में पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप कौन सा होगा। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिख लेना है। तो इसका राइट हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चन भी वहाँ से आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर के द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग CPU में होता है, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग कहाँ होता है, एक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी है वो है आपकी CD-ROM। ठीक है, CD-ROM में वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। CPU होता है, उसमें एक तो कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होती है, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, वो होता है साथियों
अर्थमेटिक या लॉजिक। क्या होता है? अर्थमेटिक या लॉजिक होता है। तो सीपीयू में कंट्रोल होता है, मेमोरी होती है, और अर्थमेटिक या लॉजिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सीपीयू के एलयू में होता है, सीपीयू के अंदर एलयू होता है। एलयू की फुल फॉर्म है क्या? फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको लिख लेना है। और सीपीयू की फुल फॉर्म आपने बताई थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और एलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू के एलयू में होता है, एलयू में क्या होता है? एलयू में होता है साथियों रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर मेमोरी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना करना किसी चीज़ की या तुलना करना किसी की, तो वो कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? अगर हम किसी की गणना करें या किसी की तुलना करें तो वो कंप्यूटर के किस भाग में प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है साथियों एलयू में। और एलयू की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो क्या है? वो है साथियों प्रोसेसर। प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम डाटा देते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन परिवर्तन करके देता है। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोल लेते हो, कैलकुलेटर में कुछ भी लिखते हो 2 गुणा 2, तो क्या करता है? यह हार्डवेयर के अंदर प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर है वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि 2 गुणा 2 4 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है साथियों। तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कौन करता है? प्रोसेसर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? तो वो है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। सीपीयू और इनपुट या आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट, हम किसी चीज़ को इनपुट करवाते हैं, डाटा इनपुट करते हैं और हमें कंप्यूटर प्रोसेसर करके आउटपुट देता है। उसके बीच जो सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? उनके जो बीच में सिग्नल होते हैं उनके मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है साथियों कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है वो सीपीयू का मुख्य भाग है। जो हम इनपुट देते हैं या आउटपुट हमें कंप्यूटर वापस देता है, तो उसको हम सिग्नल जो मूवमेंट होता है उसको नियंत्रित करने वाला कंट्रोल यूनिट ही होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू का फंक्शन है। ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सीपीयू की फुल फॉर्म है। सीपीयू का फंक्शन है, तो सीपीयू का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है? वो गणना करता है, प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू क्या करता है? गणना भी करता है और प्रोसेसिंग भी करता है। तो ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का कार्य बुनियादी कार्य नहीं है इनमें से। तो डाटा को प्रोसेस करना कंप्यूटर का ही काम है। टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का काम नहीं है। ठीक है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी कंप्यूटर का ही काम है। डाटा को स्टोर रखना ये भी कंप्यूटर का काम है। डाटा को प्रोसेस करना ये भी है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? अधिकांश प्रोसेसिंग जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है साथियों सीपीयू में। कहाँ पर होती है? सीपीयू में। और सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता ही है, अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करता है, और इनपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है। तो इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या पूछा है कि कंप्यूटर है वो कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है, बाकी प्रोसेसिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी है वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है।
उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साथियों माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, कंप्यूटर किसी परिणाम को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं? मान लो कि आपने कुछ भी अंदर डाटा डाला है, उसका प्रोसेस होकर कंप्यूटर हमें वापस देता है, तो उससे उसका परिणाम को क्या कहते हैं? उसके कहते हैं आउटपुट। ठीक है, हम पहले इनपुट करते हैं डाटा को और कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट होता है, जो हमें वापस देता है, हम आउटपुट हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। ठीक है, हम किसी चीज़ को इनपुट करेंगे सीपीयू के अंदर, ठीक है, कीबोर्ड से करेंगे या माउस से, जो भी किसी स्कैनर से, तो उसको सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा और हमें वापस आउटपुट मॉनिटर की सहायता से या प्रिंटर की सहायता से हमें आउटपुट देगा। ठीक है, हम मॉनिटर में देखते हैं तो वो हमें आउटपुट देता है, या हम प्रिंटर से हम कोई प्रिंट निकालते हैं वो भी हमें आउटपुट ही होता है। तो ये वो सीपीयू का काम है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करना किसका काम है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू का मुख्य घटक है वो है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये तीनों ही है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये सभी राइट हो जाएगा साथियों। कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न है, उच्च है, सीमित है या असीमित? तो कंप्यूटर की क्षमता है वो सीमित है। क्या है? सीमित है, ना निम्न है, ना उच्च है, ना असीमित है, सीमित है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? वो है कृत्रिम बुद्धि की। किस प्रकार की? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ये भी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो सूचना होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साथियों एकत्रित डेटा को। जो कंप्यूटर में एकत्रित डेटा होता है उसको क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर में डेटा हम देते हैं कंप्यूटर को, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों इनपुट। मैंने पहले भी चर्चा की है कि हम किसी कोई डेटा होता है उसको कंप्यूटर में देते हैं, तो कंप्यूटर में जो जाता है डेटा उसे इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर हमें वापस देता है उसको आउटपुट कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? एटीएम एक बिना स्टाफ के नकदी देने वाला होता है। क्या होता है? बिना स्टाफ की जरूरत नहीं होती है, एटीएम खुद हमें नकदी पैसे देता है। तो एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला होता है। और एटीएम की फुल फॉर्म भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, वो क्या होता है? डेटा होता है। क्या होता है? डेटा होता है साथियों। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो है प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? वो है साथियों अबेकस। ठीक है, ये इस विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। और यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, अबेकस शब्द ग्रीक शब्द अबेकस से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि अबेकस शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ये अबेकस शब्द, इससे अबेकस बनाया गया है नाम, जिसका अर्थ है सारणीबद्ध। अबेकस का अर्थ क्या है? सारणीबद्ध रूप। कहा जाता है कि इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन से 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। तो इसका आविष्कार भी 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और ये ग्रीक शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रथम गणना यंत्र है। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये बना था खेल के लिए। किसके लिए? खेल के लिए।
किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण वो किया था ब्लेज पास्कल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा भी है, सबसे तेज भी है और सबसे महंगा भी है। वो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं वो कंप्यूटर कौन सा? तो वो है साथियों डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। करे क्या है? CRAY क्रेक क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो साथियों ये हुआ था तृतीय पीढ़ी से। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में शुरू हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1975 में बना था। कौन सा बना था? इलियाक 4। पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक 4 है जिसने 1975 में काम करना आरंभ किया। इसे डेनियल स्लोटनिक ने विकसित किया था। डेनियल स्लोटनिक ने विकसित किया था। ये नाम भी ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1975 में। ये अकेले ही एक बार में 64 कंप्यूटरों का काम कर सकता था। ठीक है, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इलियाक 4 है। और किसने इसका निर्माण किया? तो डेनियल स्लोटनिक ने 1975 में बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? वो है साथियों सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, कब इसे बनाया गया था? इसे 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर यह है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम कंप्यूटर है भारत में निर्मित, ये किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और साथियों 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। वीडियो कैसा लगा? दिल्ली पुलिस में 10 नंबर पक्के करने हैं तो ये सारे वीडियोस आपको देख लेना है प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं या चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। हर दिन ये इस प्रकार से आपको वीडियो देख लेना है। धन्यवाद। जय हिंद।